नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। तो अगर आप करते हैं ETF में ट्रेडिंग तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो चालू होने से पहले ही आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। ठीक है, तो ETF पर प्रभाव डालने वाले जितने भी घटक हैं हम सभी का एनालिसिस आज इस वीडियो में करेंगे। और चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखाना चाहता हूं जो कि इस नाम से है और इसका जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल की खास बात यह है कि लाइव मार्केट में मैं आपके साथ हमेशा यहां पर होता हूं और कोई भी ETF के ऊपर प्रभाव डालने वाली कोई भी अपडेट होती है तो मैं उसको साथ साथ में यहां पर पोस्ट कर देता हूं। साथ ही साथ मैं जिस भी ETF को खरीदता या बेचता हूं उसके भाव समेत मैं यहां पर आपको अपडेट कर देता हूं। उसके अलावा इस चैनल की खास बात यह है कि मैं जिन ETFs को ट्रेड करता हूं उसकी लिस्ट मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड करवा रखी है और ये जो ETF है ये अपने क्षेत्र में सबसे बेस्ट हैं और इनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। तो हालांकि मैं आपको इनको खरीदने के लिए मैं आपको कभी भी नहीं कहता हूं और डिस्क्लेमर आप सुन लीजिए कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। इसमें आपको खरीदने या बेचने की मैं कभी भी कोई भी राय आपको नहीं देता हूं। जब भी कभी भी निवेश करना हो तो अपने स्वयं की बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। मेरे कहने से कहीं पर भी खरीदने या बेचने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो के इस वाले भाग में आप देखेंगे कि आज जो बृहस्पतिवार है और पिछला जो बृहस्पतिवार था जो कि 31/10/2024 को था और आज जो तारीख है वो है 7 नवंबर 2024। और इस दौरान में निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है और उसके बनिस्पत हमारे जो ETFM के जो सिलेक्टेड ETF की जिसके कि मैंने आपको लिस्ट में दिखाया था अभी टेलीग्राम चैनल पर, तो वो उन्होंने कितना परसेंट नेगेटिव में रिटर्न दिया और कितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ETF कौन से हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने नेगेटिव में ही रिटर्न दिया है इस हफ्ते भी और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि -0.58% का नेगेटिव में रिटर्न निफ्टी ने दिया है। वहीं पर अगर बात करें तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ETF जिसमें कि नंबर 1 पे आ रहा है सिल्वर बीज और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि -8.01 का इसमें नेगेटिव रिटर्न आया है। उसी के बाद नंबर आता है गोल्ड बीज का और गोल्ड बीज को भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं -3.95% के साथ। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है FMCG IETF का जो कि -2.17% की गिरावट के साथ है। उसके बाद नंबर आता है ALPL 30 IETF का जो कि -1.05% के नेगेटिव रिटर्न के साथ आता है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले ETF इस हफ्ते में कौन से रहे। तो जहां हमने देखा कि निफ्टी ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है वहीं पर मस्ट टॉप 50 जो कि US पे बेस्ड एक ETF है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस हफ्ते में इसने 4.65% का पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। वहीं पर PSU BNK20 जो कि कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा था इस हफ्ते में इसने दिए हैं 3.50% का रिटर्न। और उसके बाद नंबर आता है मफांग का। मफांग ने 3.41% का पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। उसके बाद दो और देख लेते हैं और इसमें मिड स्मॉल का नाम आता है। मिड स्मॉल ने 2.67% का पॉजिटिव में रिटर्न दिया और उसके बाद में HDFC SML 250 इसने 2.54% का पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। तो ये तो थे हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव रिटर्न देने वाले ETF। और अब जान लेते हैं कि कौन से ETF में सबसे कम SRT वैल्यू बनी है। तो सबसे कम SRT वैल्यू के मामले में आज भी ऑयल IETF यहीं पर चिपक गया है। मुझे लगता है जैसे कि PSU BNK20 कुछ दिनों पहले चिपक गया था। तो ये अपनी पोजीशन को बनाए हुए है और इसका SRT जो रेशियो आया है वो है 0.91 का। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है EV इंडिया का जिसने कि EV इंडिया और एमो रियलिटी ये लगभग सेम है। ऑटो बीज भी है इसमें, सॉरी। EV इंडिया, एमो रियलिटी, ऑटो बीज ये तीनों में ही एक ही रेशियो बना है जो कि है 0.95 का। ठीक है, तो ये है SRT रेशियो जो कि सबसे कम था। अब जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा SRT रेशियो कौन से ETF में बने हैं। तो सबसे ज़्यादा SRT वैल्यू जिसमें आई है वो है मस्ट टॉप 50 और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 1.09 का रेशियो बना है।
और इसके बाद मोन 100 जिसमें कि 1.08 का रेशियो बना है। उसके बाद ITBs जो कि 1.07 के रेशियो के साथ है। तो वीडियो के इस वाले भाग में हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर इंडेक्स में FII, DII, प्रो एंड पब्लिक की क्या पोजीशंस आज बनी है। और नए साथियों को मैं बता दूं कि फ्यूचर इंडेक्स में 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि होते हैं FII, DII, प्रो एंड पब्लिक। पब्लिक को ही बोला जाता है क्लाइंट, और इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्लाइंट मतलब पब्लिक होता है, ये याद रखिए। और आज है 7 नवंबर 2024 और ये जो तैयारी हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं 8 नवंबर 2024 के लिए, यानी कि शुक्रवार के लिए। तो इस शीट को हम लोग कैसे रीड करते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पिछले 6 दिनों की डेट है, उन्हीं का ये डेटा है जिसमें कि लॉन्ग और शॉर्ट का पोजीशन का हमें डेटा मिल जाता है, और उसी से हम लोग लॉन्ग पोजीशन का जो डेली चेंज है वो यहाँ पर 5 दिनों का निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पर जो है वो है पब्लिक का डेटा, यानी कि क्लाइंट का डेटा। और पब्लिक ने आज खरीदारी की है जो कि है 1.11% की, और साथ ही साथ इनकी जो शेष लॉन्ग वैल्यू बच गई है वो है 67.43% की। इसके बाद बात कर लेते हैं DII की, और DII ने भी आज बहुत ही नाम मात्र का खरीदा है, मतलब कि इनको कोई हलचल करने की अभी कोई इच्छा नज़र नहीं आ रही है इनकी। और इन लोगों ने प्लस 0.07% का चेंज लाया है। ठीक है, तो इनमें जो लॉन्ग शेष बच गया है वो है 45.27% का। ठीक है, तो DII ने आज कुछ भी किया नहीं है, पिछले 5 दिनों से ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। FII ने एक्शन किया है वो है -1.34% का, और साथ ही साथ इनकी जो लॉन्ग पोजीशन शेष रह गई है वो है 24.51% की। और जैसा कि मैंने टेलीग्राम पर आपको एक बार पहले भी बताया था कि जब तक इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो अगर 10 के आसपास नहीं आ जाती है तब तक मेरे पास मैं जो कैपिटल है वो उसको, मेरी जो कैपेसिटी है उसका 20% कैपिटल मैं अपने पास रखूँगा। उसको इन्वेस्टमेंट नहीं किया है मैंने, और उसको रखा है मैंने LT गिल्ट बीज में। ठीक है, तो शायद आपने वो मैसेज देखा होगा और मेरी जो बात है उसको आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रो का डेटा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रो ने भी ज़बरदस्त एक्शन आज किया है जो कि है -2.40% का। ठीक है, तो इनकी जो लॉन्ग पोजीशन जो शेष बच गई है वो है 33.71% की। तो दोस्तों ये तो था हमारा फ्यूचर इंडेक्स का एनालिसिस, और इसी के बाद हम लोग अगले सेगमेंट में देखेंगे कि NSE की साइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं उन सभी में कौन से ETF में सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग ट्रैक करेंगे। तो बहुत ही ज़रूरी डेटा आपके सामने आने वाला है, और उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर वीडियो प्रमोट होता है हमारा। ठीक है, और चैनल को ग्रो होने में सहायता मिलती है। तो भाई का सहयोग कीजिए, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लग रहे। तो आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इसमें एक ऑल का ऑप्शन आता है बेल आइकन में, उसको आप ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट जो वीडियो हम लोग जब भी अपलोड करेंगे साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाएगा। जो लोग मेरे इस वीडियो को डेली लाइक करते हैं और कोई भी बढ़िया सा कमेंट करके जाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है उन कमेंट्स को देखकर, और उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो का ये वाला जो भाग है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए हमने इसको सबसे लास्ट में रख दिया है, ताकि जो लोग सिर्फ मज़े के लिए वीडियो देखते हैं उनके लिए ये डेटा किसी भी काम का नहीं है, तो उनको दिखाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आप निश्चित ही तौर पर बहुत ही सीरियसली ETF को ट्रेड करते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको कैसे रीड करते हैं, मैं नए साथियों को एक बार बता दूँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जितने भी NSE की साइट पर लिस्टेड ETF हैं उन सभी के नाम यहाँ पर शुमार हैं। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज जो 7 नवंबर 2024 है उसी की डिलीवरी पोजीशन यहाँ पर प्रत्येक ETF के सामने लिखी हुई है। और ये वाला जो डेटा है ये है बाइंग वैल्यू का, जिसको कि आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी कह सकते हैं। और ये जो डेटा है ये ऊपर लिखी हुई डेट के अनुसार है, जो कि है 7 नवंबर और 6 नवंबर, 5 नवंबर, ऐसे करके पूरे 5 दिनों का डेटा हमने यहाँ पर लिया है। उसके अलावा हमने इसमें फ़िल्टर लगा रखा है कि आज के दिन जो बाइंग इसमें आई है वो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है,
तो तभी वो ETF यहाँ पर नज़र आएंगे, नहीं तो नहीं नज़र आएंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको फिल्टर कर रखा है। और उसके अलावा जो हमारा डिलीवरी परसेंटेज का डेटा है उसको हम लोगों ने सॉर्ट कर रखा है कम से ज़्यादा के क्रम में। जैसे जैसे हम लोग इस शीट के नीचे तक पहुँचेंगे तब तक हमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन वाले ETF नज़र आएंगे। ठीक है, तो अब इस डेटा को पढ़ेंगे कैसे? तो ये डेटा है लाख में, ना कि करोड़ में। तो आपको एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये डेटा अगर हमें पढ़ना होगा तो हम इसे पढ़ेंगे 17,04,72,000 रुपये। ठीक है, ये डेटा लाख में है, ना कि करोड़ में है। आप इसको नोट करके रखिए। और जो भी डेटा बढ़िया डिलीवरी परसेंटेज के साथ होंगे और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वैल्यू उसमें रहेगा, वो हमारे ट्रेडिंग को कल आसान बनाएंगे और डिसीजन लेने में सहायता करेंगे। तो उसी को ट्रैक करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मफांग से ही चालू करते हैं। तो मफांग को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 60.35% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 17,04,72,000 रुपये। और ये जो अमाउंट लगा है तो ये बढ़ते हुए क्रम में भी लगा है और आज के पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले आज इसमें ज़्यादा पैसा लगा है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। और डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा सा कम है जो कि है 60.35% का। तो फिर भी ये देखने लायक एक डेटा है। निफ 100 आई ETF और इसमें 64.82% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,32,83,000 रुपये। और ये सभी डेटा जो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले आज ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिसमें आई है वही डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाद बाकी हाइड हो गए हैं, तो इसलिए मैं बार बार आपको ये बात नहीं बताऊँगा। ठीक है, HDFC गोल्ड का आप यहाँ पर डेटा देख रहे हैं और इसमें 65.71% का डिलीवरी पोजीशन और साथ ही साथ इसमें लगे हैं 19,62,27,000 रुपये। और ये भी बढ़ते हुए क्रम में इस ETF में लग रहे हैं। हालांकि गोल्ड खरीदने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गोल्ड बीज प्राइमरी में, और सेकेंडरी में हम लोग यूज़ करते हैं टाटा गोल्ड। ठीक है, टाटा गोल्ड को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें बहुत अल्ट्रा शॉर्ट स्विंग लेनी हो। बाद बाकी हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं गोल्ड बीज का। और अलग अलग पोर्टफोलियो के हिसाब से हम लोग किसी में स्विंग का रखते हैं, किसी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसको रखते हैं। गोल्ड बीज को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और गोल्ड बीज में 68.19% का डिलीवरी पोजीशन और साथ ही साथ इसमें लगा है एक ह्यूज अमाउंट जो कि है 136,63,99,000 रुपये। और आज गोल्ड में पैसा लगा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, मोन Q50 की बात करें तो इसमें 71.56% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 3,28,61,000 रुपये। उसी के बाद बात करते हैं सिल्वर बीज की, और सिल्वर बीज में भी शानदार डिलीवरी पोजीशन आई है जो कि है 75.38% की। और साथ ही साथ इसमें गजब का एक अमाउंट लगा है जो कि है 161,74,71,000 रुपये। और ये भी बढ़ते हुए क्रम में पैसे लग रहे हैं क्योंकि सिल्वर बीज गिरता ही जा रहा है। ठीक है, जब से डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की खबर आई है तब से ये सिल्वर गिरता ही जा रहा है और गोल्ड में भी हल्की सी गिरावट देखी जा रही है। और ये लगभग 8% हिसाब से गिर चुका है और इस हफ्ते में हम लोगों ने अपने एनालिसिस में पहले भी देखा है और ये और गिरने की संभावना है। हालांकि कल एक कमेंट मेरे वीडियो में आया था, हमारे एक बहुत ही रेगुलर दर्शक हैं, उन्होंने पूछा था कि सिल्वर को कब खरीदें। तो देखिए, मुझसे अगर पूछेंगे तो मेरी कोई हैसियत नहीं है मैं आपको बता पाऊँ कि सिल्वर को कब खरीदें। ठीक है, या इन्वेस्टमेंट सिल्वर में करें या नहीं करें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, और मैं जो पर्सनली देखता हूँ कि इसको कोई ख़रीदने का टाइम नहीं होता, पहली बात, क्योंकि ये प्रेशियस मेटल है। गोल्ड और सिल्वर को कभी भी खरीदने का कोई भी एक फ़िक्स टाइम नहीं होता। इसके दाम हमेशा ही बढ़ेंगे, हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए ये थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। ये प्रेशियस मेटल है, इसलिए इसको खरीदने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, इसको हम लोग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए कैसे खरीदें, तो उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको ज़रूर सुझा सकता हूँ जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और वो जो स्ट्रैटेजी है वो एक बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी है जिसमें कि हम लोग करंट मार्केट प्राइस पर इसको ख़रीद लेते हैं और उसके बाद में जैसे जैसे ये 5% नीचे आता है तो हम लोग एक लॉट से इसको फिर से एवरेज कर देते हैं। और मान लीजिए फिर से एक बार नीचे आता है तो 5% का गिरने का हमें इंतज़ार करना है। तो ऐसे करके अगर ये तीसरी बार गिर जाए तो इसमें अब आपको 10% के गेन के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। अगर आपके मान लीजिए कि पहली लॉट लगाते हैं कि बाद में ही 5% आ जाता है तो कोई बात नहीं, उसमें 5% का बुक करना है आपको प्रॉफिट।
और अगर सेकंड लॉट में भी अगर आ जाता है तो 5% का ही करना है। लेकिन थर्ड लॉट पे अगर आप आ गए हैं तो आपको 10% के लिए एम करना है प्रॉफिट का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर पाएंगे। बाकी अगर आप देखें कि टेक्निकल चार्ट देख के हम लोग सिल्वर बीज को ट्रेड कर लेंगे तो ये बहुत ही कम संभव लगता है मुझे, ठीक है। बाद बाकी देखिए बहुत धुरंधर बैठे हैं मार्केट में, तो वो कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसी प्रकार से इसको ट्रेड किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। और गोल्ड बीज के लिए भी मैं यही स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ, हालांकि उसको 3% पर मैं बुक करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आई हो मेरी बात तो वीडियो को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। और अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है मेरी ऐसा समझाने पर। तो अब आगे बढ़ते हैं। सिल्वर में 75.98% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 4,55,32,000 रुपये। निफ्टी 100 और इसमें आप देख पा रहे हैं 80.54% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,17,58,000 रुपये। और ये भी बढ़ते हुए क्रम में लगते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। छोटे वाले जो ETF हैं मैं उनको स्किप कर जा रहा हूं और उसको देख के कोई अभी फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए बड़े वाले ETF को ही देखते हैं। सिल्वर 1 की बात करें तो इसमें 83.21% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 4,52,99,000 रुपये। उसी के बाद बात करते हैं MNC की, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी पर आधारित एक ETF, जो कि एकमात्र ETF है ऐसी इंडेक्स पर, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 85.06% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,62,00,000, ठीक है। उसके बाद मेटल का यहाँ पर आप डेटा देख पा रहे हैं और मेटल का जो डिलीवरी पोजीशन है वो है 88.09% का, और साथ ही साथ इसमें लगे हैं 58,19,000 रुपये। टाटा सिल्वर में ज़बरदस्त डिलीवरी पोजीशन जो कि है 90.07% की, और साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,83,66,000 रुपये। सिल्वर IETF की बात करें तो इसमें 91.08% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 24,73,73,000 रुपये। और ये भी बढ़ते हुए क्रम में लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो किसी भी ETF में अगर बढ़ते हुए क्रम में पैसा लग रहा है तो ये एक अच्छी बात है उस पर्टिकुलर ETF के लिए। उसके बाद बात करते हैं गोल्ड IETF की, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 91.65% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 30,70,76,000 रुपये। और इसका डेटा भी वैसा ही है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। क्योंकि सिल्वर और गोल्ड को कोई ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता, और जब भी ये इसमें गिरावट होती है तो लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर टूट पड़ते हैं इस पर, ठीक है। मिड स्मॉल की अगर बात करें तो 92.62% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 5,17,56,000 रुपये। एक्सिस गोल्ड को आप ले लीजिए। आज गोल्ड और सिल्वर की भरमार है, और एक्सिस गोल्ड की अगर बात करें तो इसमें 93.45% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें एक बड़ा अमाउंट लगा है जो कि है 25,84,75,000 रुपये। फिर से गोल्ड का ETF है गोल्ड ETF ADD, और इसमें 93.57% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 4,13,28,000 रुपये। UTI निफ्टी ETF की बात करें तो इसमें 94.01% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 3,33,64,000 रुपये। निफ्टी 50 ADD की अगर बात करें तो इसमें 95.13% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,83,00,000 रुपये। सिल्वर ETF, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 95.40% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,85,32,000 रुपये। उसी के बाद बात करते हैं IV जिन गोल्ड की, और इसी में 96.68% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,05,59,000 रुपये। एक्सिस सिल्वर की बात करें तो इसमें 98.31% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,25,21,000 रुपये। लो वॉल की अगर बात करें तो इसमें 99.36% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 4,20,01,000 रुपये।
तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का एनालिसिस, और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे के जाइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा जो वीडियो है इस प्रकार से सिर्फ ETF का एनालिसिस पर जो आधारित वीडियो है ये सिर्फ हमारे ही चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे वीडियो को आप मिस करना नहीं चाहेंगे अगर आप सच्चे ETF ट्रेडर हैं तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।